उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव के द्वारा दिनांक 6 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश दिए गए हैं विशेष शिक्षक के संदर्भ में, उसके संबंध में एक पत्र जारी किया गया था, जिसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था। बहुत सारे लोगों का इसको लेकर के डाउट था कि ये पत्र ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी सिग्नेचर नहीं था। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जैसे ही आप इस पेज के इस पत्र के नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डिजिटली सिग्नेचर किया हुआ है, ठीक है, डिजिटल साइन किया हुआ है। तो अब आप इस पर बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। मामला क्या था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी जहां पर ऐसे बच्चे जो कि शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ती है, और कोई भी राज्य स्पेशल एजुकेटर पोस्ट को लेकर के गंभीर नहीं था। यानी कि ऐसे बच्चे जो कि शारीरिक रूप से अक्षम है, जैसे कि मान लीजिए कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल टीचर्स की जरूरत पड़ती है, उन टीचर्स की हायरिंग नहीं हो रही थी। जिसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया सभी राज्यों को कि अपने राज्य में ऐसे बच्चों को चिन्हित करें और कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से शिक्षकों के पद को सृजित करते हुए उन पदों को भरा जाए। इसी के संदर्भ में ये पत्र लिखा गया था, जिसमें आप देख पा रहे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की बात करें तो कुल स्वीकृत पदों की संख्या 3,14,131 बताई गई थी, और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल सैंक्शन पोस्ट की संख्या 1,13,702 बताई गई थी, जिसके सापेक्ष इसी में से प्राइमरी में से पद निकाल करके जो पहले से सैंक्शन पोस्ट थे 3,008 पद निकाल दिए गए, किसके लिए, विशेष शिक्षक के लिए। और अब जो पदों की संख्या 3,14,131 थी उसमें से 3,008 घटाने के बाद से अब जो सैंक्शन पोस्ट की संख्या प्राइमरी में बची है वो 3,11,123 बची हुई है। उसी तरीके से अपर प्राइमरी में जो कुल सैंक्शन पोस्ट था 1,13,702, उसमें से 2,344 पद निकाल करके, और अब जो टोटल सैंक्शन पोस्ट बची है नॉर्मल टीचर के लिए अपर प्राइमरी में 1,11,358 बची है। तो जितना सैंक्शन पोस्ट पहले था 4,27,833, उतना ही सैंक्शन पोस्ट अभी भी है प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों को मिला करके। केवल जो पहले नॉर्मल टीचर थे उन पदों को बदल दिया गया विशेष शिक्षक के पद के लिए, ठीक है। चलिए, अब इन पदों को भरे जाने के लिए भी यहाँ पर बातें कही गई हैं। तो कैसे भरा जाएगा, कौन अभ्यर्थी एलिजिबल होगा, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देख सकते हैं विशेष शिक्षक की अर्हता के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए विशेष शिक्षक के लिए अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI से मान्यता प्राप्त DED विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजुकेटर के पास एक्टिव CRR नंबर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। और कौन से एलिजिबल होंगे, देखिए, स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक 6 से 8 हेतु विशेष शिक्षक के लिए अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त BED विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा पास की हो तथा स्पेशल एजुकेटर के पास एक्टिव CRR नंबर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे देख लीजिए, सेवा योजन की तिथि तक अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि 60 वर्ष में इनको रिटायर किया जाएगा, और सेवा योजन की तिथि तक अधिकतम आयु 60 वर्ष ना हो। मतलब कि कोई भी इसमें एलिजिबल हो सकता है जो ये एलिजिबिलिटी रखता है। अगर उसकी एज जिस दिन उनको अपॉइंट किया जा रहा है 60 साल से कम है तो वो अपॉइंट हो जाएंगे। एज का कोई भी बार नहीं रखा गया, सीधा सा ये मतलब समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, ऐसे संविदा डेली वेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर जो अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता रखते हैं को स्क्रीनिंग समिति द्वारा पात्र पाए जाने हेतु नियुक्त किया जाएगा। अब कुछ स्पेशल एजुकेटर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं जो कि डेली वेजेज पर और संविदा के आधार पर पढ़ा रहे हैं, तो उनको अपॉइंट किया जाएगा उनकी पात्रता को देख करके। अभी क्या था कि बिना सब कुछ देखे हुए उनको अपॉइंट कर दिया गया था, संविदा पर रख लिया गया था, लेकिन अब उनको अपॉइंटमेंट के लिए सब कुछ देखा जाएगा उनका शिक्षक पात्रता परीक्षा है या नहीं। इसी के संदर्भ में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है उसमें भी बदलाव होंगे। उसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल टीचर हैं वो भी इससे प्रभावित होंगे। देखिए, ऐसे संविदा डेली वेजेस पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर जो TET उत्तीर्ण नहीं है को विभाग द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा विशेष शिक्षक के लिए उत्तीर्ण होने पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं
जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन टेट पास नहीं है, तो जब वो टेट पास कर लेंगे तभी उनको नियुक्ति मिलेगी। ठीक है, आगे देख लीजिए, संविदा डेली वेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति के पश्चात चिन्हित विशेष शिक्षक के अवशेष पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की कार्यवाही की जाएगी। मतलब कि अभी जो डेली वेजेज पर या फिर संविदा पर कार्यरत है, उन सबको तो अगर वो अहर होंगे तो उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और जितने सैंक्शन पोस्ट किए गए हैं और जितने कार्यरत होंगे उनका डिफरेंस निकाल दिया जाएगा, और जो पद रिक्त बचेंगे उन पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो सभी स्पेशल एजुकेशन वाले डीएड और बीएड के लिए बहुत अच्छी खबर है। आगे देख लेते हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा और विशेष शिक्षक आयोजन के संबंध में क्या बातें कही गई हैं। देखिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा विशेष शिक्षक में स्नातक उत्तीर्ण के साथ साथ भारतीय पुनर्वास आरसीआई से मान्यता प्राप्त डीएड विशेष शिक्षा प्राथमिक स्तर हेतु एवं बीएड विशेष शिक्षा उच्च प्राथमिक स्तर हेतु अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजुकेटर के पास एक्टिव सीआरआर नंबर के साथ भारतीय पुनर्वास पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मतलब टेट में कौन शामिल हो सकते हैं, तो इनके लिए ये एलिजिबिलिटी रखी गई है। आगे देख लीजिए, संविदा डेली वेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर को विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी में प्रतिभाग हेतु अधिकतम 60 वर्ष की आयु सीमा अनुमन्य किया जाएगा। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो कि रिटायर्ड नहीं है और स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो वो स्पेशल टेट जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी उसमें प्रतिभाग कर सकता है। मतलब कि आपकी एज 60 साल से कम है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे अगर बीएड और डीएड स्पेशल एजुकेशन में आपका है तो। ठीक है, आगे देख लीजिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा इस स्टेट विशेष शिक्षक में अनारक्षित श्रेणी का उत्तीर्णांक 45% और आरक्षित श्रेणी का उत्तीर्णांक 40% होगा। यानी कि ये जो टेट आयोजित होगी उस टेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 45% होगा यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए, और 40% होगा किसके लिए, वो आरक्षित वर्ग के लिए, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो उनके लिए 40% ही सिर्फ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर छूट दी गई है काफ़ी हद तक, क्योंकि अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो टेट में पासिंग मार्क्स 60% होता है और अनरिजर्व के लिए 60% होता है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% होता है, जिसको घटा करके 45% और 40% कर दिया गया है। चलिए बात करें अगर हम आगे, देखिए, ऐसे स्पेशल एजुकेटर जिनके पास अध्यापक पात्रता परीक्षा अहर नहीं है उन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोजित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु स्पेशल एजुकेटर को अधिकतम 4 अवसर प्राप्त होंगे। स्टेट वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा। द्वितीय स्टेट प्रथम स्टेट आयोजन के 6 माह के अंदर आयोजित की जाएगी। मतलब कि टोटल ऐसे एजुकेटर जो कि कार्यरत हैं लेकिन टेट पास नहीं है तो उनको 4 बार मौका मिलेगा टेट क्वालिफाई करने के लिए, और इसमें साल भर में 2 बार आयोजित की जाएगी। और दूसरा जो टेट होगा वो पहले वाले टेट से 6 महीने के अंदर किया जाएगा। मतलब कि ये समझ लीजिए कि साल में 2 बार आपको टेट में मौका मिलने जा रहा है। स्पेशल एजुकेटर टेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देख लीजिए, जिन स्पेशल एजुकेटर के पास अध्यापक पात्रता परीक्षा अहर्ता है उन्हें राज्य द्वारा सरकार द्वारा आयोजित स्टेट उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा। मतलब अगर आपके पास पहले से ही शिक्षक पात्रता परीक्षा है, टेट या फिर सीटेट, तो ये अलग से पास करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्पेशल टेट जो है वो आयोजित किया जा रहा है किसके लिए, जो कि ऑलरेडी संविदा पर कार्यरत हैं और जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अभी तक वो टेट क्वालिफाई नहीं है, तो उनको टेट कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए, वेतन इनको कितना मिलेगा। विशेष शिक्षक वेतन मान प्राथमिक स्तर पर 7th पे कमीशन में पुनरीक्षित वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 6 वेतन जो होगा 34,500 से लेकर के 62,200, और विशेष शिक्षक उच्च प्राथमिक का वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 7 44,900 से लेकर के 78,800 नियुक्ति के पश्चात अनुमान्य होगा। मतलब जब आपको परमानेंट नियुक्ति मिल जाएगी उसके बाद इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है। विशेष शिक्षक की चयन के संबंध में यहाँ पर एक बार जान लीजिए। देखिए, विशेष शिक्षक के संबंध में उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में यथा आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव शासन को 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो 1981 में फिर से एक बार संशोधन होने जा रहा है स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद से देख सकते हैं विशेष शिक्षक के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा पात्र पाए गए संविदा डेली वेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर के चयन नियुक्ति के संबंध में अग्रतर कार्यवाही हेतु निम्नवत समिति गठित की जाएगी। तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कौन कौन से होंगे, देखिए, पहले होंगे शिक्षा निदेशक होंगे,
बेसिक के, उसके बाद से वित्त नियंत्रक होंगे बेसिक शिक्षा परिषद के, सचिव होंगे बेसिक शिक्षा परिषद के, और वरिष्ठ विशेषज्ञ राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ इसमें शामिल होने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी इसमें आहर पाए जाएंगे, जो डेली वेजेज या फिर संविदा पर कार्यरत हैं, को नियुक्ति के उपरांत 6 माह का क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी ताकि वे सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो सकें। ठीक है, तो अलग से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं उक्त लाभ ऐसे कर्मियों को ही अनुमान्य होगा जो रीट याचिका संख्या दिस एंड दिस रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित होने की तिथि 20/2/2016 तक विभाग में संविदा डेली वेजेज पर कार्यरत थे। मतलब कि इस डेट में 2016 20 फरवरी तक जो संविदा और डेली वेजेस पर कार्यरत थे उन्हीं को केवल ये लाभ मिलने जा रहा है, और जो पद बच जाएंगे उस पर फ्रेश रिक्रूटमेंट की जाएगी अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करके। देख लीजिए, शासन द्वारा दिए गए उपयुक्त निर्णय में भविष्य में किसी भी संशोधन या फिर परिवर्तन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया जाता है। अब देख लीजिए तीसरा पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के दिनांक 7 मार्च 2025 के अनुपालन में शासन द्वारा लिए गए उपयुक्त निर्णय का अनुपालन 15 दिन के अंदर सुनिश्चित कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। तो 15 दिन में ये सभी कार्रवाई करनी है। इसमें महत्वपूर्ण कार्रवाई क्या है, 1981 में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजना होगा शासन के पास, और उस प्रस्ताव की वो मंजूरी मिलने के बाद से अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में जो विशेष शिक्षक टीचर्स के लिए जगह बना दी जाएगी, और सैंक्शन पोस्ट ऑलरेडी इसमें बता दिए गए हैं। ठीक है, तो बेहतरीन मौका है सभी जो संविदा पर कार्यरत हैं उनके लिए, और क्योंकि उनको पहले सैलरी जो होगी हो सकता है 8,000 10,000 ऐसे ही मिल रही होगी, अब उनकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाएगी नियुक्ति मिलने के बाद से, और जो पद रिक्त होंगे उस पर फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो यहाँ पर सैंक्शन पोस्ट की संख्या बताई गई है, क्या ये जो सैंक्शन पोस्ट है वो वाकई में सही है या फिर कुछ झोल है इसमें। जैसे देखिए, प्राथमिक में जो सैंक्शन पोस्ट की संख्या बताई गई 3,14,000 बताई गई, और उच्च प्राथमिक में सैंक्शन पोस्ट की संख्या 1,13,000 बताई गई। ठीक है, और इसी में से पद निकाल करके दिए गए। लेकिन अगस्त 2025 में विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो सैंक्शन पोस्ट की संख्या बताई थी उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं अगर आपको आपके स्क्रीन पर दिखाऊं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे द्वितीय सत्र 2025 में जो कि प्रथम मंगलवार जो कि विधायक जी हैं इनके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था उसके जवाब में जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या जवाब दिया था। प्रश्न ये था कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं, उक्त हेतु कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है तथा शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं। इसके जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टोटल जो रजिस्ट्रेशन है, इनरोलमेंट है बच्चों का 1,04,93,389 हैं, जिसके सापेक्ष स्वीकृत पदों की संख्या 4,17,886 बताई गई थी, ये प्राइमरी में, और कार्यरत टीचर की संख्या 3,38,590 बताई गई थी। अब जो यहाँ पर सैंक्शन पोस्ट की संख्या बताई जा रही है और जो पत्र में सैंक्शन पोस्ट की संख्या उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक की बात करें तो यहाँ पर सैंक्शन पोस्ट की संख्या 1,62,000 बताई गई है, और जो पत्र जारी हुआ है उसमें सैंक्शन पोस्ट की संख्या काफ़ी कम दिखाई गई है। तो क्या जिस तरीके से साल दर साल करके सैंक्शन पोस्ट की संख्या में कमी देखने को मिली है, क्या ये फिर से कमी कर दी गई है? अगर इस तरीके की कमी है, अगर इस तरीके की कमी हुई है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा उन बच्चों के लिए, उन जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि सैंक्शन पोस्ट की संख्या में कमी आना सीधे तौर पर यह बताता है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए रास्ते धीरे धीरे करके कठिन होते चले जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में सैंक्शन पोस्ट की संख्या में कमी को लेकर के? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।